दश हृदय समः पुत्रः दश पुत्र समो द्रुमः। शास्त्रों में लिखा है 10 कुआ बराबर है एक बावड़ी। बावड़ी बड़ी होती है, उसमें पशु भी पानी पीते हैं। तो 10 कूप समावापी एक बावड़ी बना दिया तो 10 कुआ के बराबर पुण्य मिलेगा। और 10 वापी समो हृदय। हृद कहते हैं बहुत बड़ा सरोवर, वो बना दिया तो 10 बावड़ियों का बराबर पुण्य मिलेगा। और 10 हृदय समः पुत्रः। लड़का अगर भक्त हो गया तो 10 हृदय के बराबर पुण्य मिलेगा, क्योंकि वो लड़का तुम्हारे पुरखों को उतार देगा। और सबसे आखिर में बोले 10 पुत्र समो द्रुमः। एक पेड़ लगा दिया तो 10 बेटे के बराबर पुण्य हुआ, क्योंकि उस पेड़ में सैकड़ों पक्षी आएंगे, बैठेंगे, लोगों को फल मिलेगा। ऐसे ऐसे पेड़ हैं जिनकी 100-100 साल उम्र है, 1000-1000 साल उम्र है, इससे भी ज्यादा उम्र है। बड़ के पेड़ की कई हजार साल उम्र है। तो इसलिए सबसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, खास करके जो हमारे यहां वृक्ष लगा रहे हैं गुजराती भक्त लोग, और चंद्रमोहन जी हैं यहां, हाँ सामने आ जाओ। बैठो। और तुम्हारे साथ कौन कौन है जो गुजराती भक्त, उनको बुला लो। इन लोगों ने एक ऐसा काम किया जो हम 5 साल से कह रहे थे। गौशाला में पेड़ लगाने की कहते थे, लेकिन लग नहीं पाया। प्रभु की इच्छा नहीं थी। इन लोगों ने वो काम किया जो हम नहीं कर पाए। कदम चढ़ कान बुलावत गैया। गौशाला का और वृक्षों का संबंध है। गायें वृक्षों के नीचे बैठती हैं। भागवत में लिखा है स तत्र तत्रारुण पल्लव श्रिया फल प्रसो नूर्भरेण पादयो स्पृशन चिकान वीक्षम वनस्पति मुदा स्मयन निवाहाग्रजमाद पुरुष। श्री कृष्ण बोले दाऊ देखो, हम लोग जिधर से निकलते हैं उधर से यहाँ के वृक्ष पल्लों की डलियां बना करके
फल प्रसोनु फल प्रसोनु भरेण पादयो, फलों को और फूलों को लेकर के हमारे चरणों पर चढ़ाते हैं। दाऊ जी बोले, हां कृष्ण, ये यहां के वृक्ष धन्य हैं। धन्येयं मध्य धरणी तृणबुरुधस्त्वत्पाद स्पृशो द्रुमलता कर्जाभिमृष्टा। यहां के वृक्ष हम जिधर से निकलते हैं उधर फूल गिराते हैं और फल चढ़ाते हैं। ये काम हम सोचते रहे और कर नहीं पाए, हो नहीं पाया। लेकिन ये लोग आए और इन्होंने गौशाला में बहुत से वृक्ष लगाए। ये बाहर से आए हैं, कहां, गुजरात, और ये बेचारे चंडीगढ़ के। इन लोगों ने वो काम किया जो हम नहीं कर पाए। पिछले साल हमारे यहां की लड़कियों ने बहुत पेड़ लगाए। जोगी जी हैं क्या? हमने कहा था देख के आओ। इन लड़कियों ने पेड़ लगाए थे, तो कुछ हैं कि नहीं हैं। ये मुड़ला पहाड़ पे भी जाके लगाए थे और ब्रह्माचल पर बहुत पेड़ लगाए। यहां हैं अभी। इन लड़कियों की मेहनत है, अभी काम कर रही है। तो हमने इसलिए सबके सामने कहा कि अब मौसम है पेड़ लगाने का। हमारे मान मंदिर में हमने कहा भाई ऐसे पेड़ लगाओ जिसमें फल होवें, लोग खाएं। तो कुछ लोग बोले सब चुरा ले जाते हैं। हमने कहा अरे भाई, चुरा के खाएंगे ही, बेचेंगे थोड़ी। हम इनकी रोटी खाते हैं, ब्रजवासियों की रोटी खाते हैं। तो फल लगाओ। अगर ये चुराते भी हैं बच्चे आकर के, तो हमको पुण्य तो मिलेगा। कुछ लोग बोले गुलमोहर लगाएंगे, शो के लिए अशोक लगाएंगे। हम इस पक्ष में नहीं हैं। शास्त्र में लिखा है इष्टापूर्त, ऐसी चीज लगाओ अगर लोग खाएंगे तो उनको फायदा मिलेगा। इसलिए हम विचार कर रहे थे क्या लगावें। तो वो बोले हमसे केशवदास जी कि बंदर ऐसे पेड़ नहीं तोड़ पाएंगे जिनमें कांटे होते हैं। बेल का पेड़ लगाओ, नींबू लगाओ, और तो हम जानते नहीं कांटेदार कौन से होते हैं। लेकिन फिर भी हमने सलाह दिया कि मानगढ़ के ऊपर चारों तरफ नींबू लगा दो। ब्रजवासी अगर खाएंगे तो हमको पुण्य मिलेगा। और भी जो वृक्ष लगाओ। केशवदास जी बोले कि हमने एक आम का पेड़ भेजा था गौशाला में, लौटाल दिया गया पिछले साल। हमने कहा कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी सिफारिश कर देंगे लगाने वालों से। किसी ने यह भी कहा
कि दोहनी कुंड के चारों ओर अगर बेर के पेड़ लग जाए, उसमें कांटे भी होते हैं, तो उसको बंदर भी नहीं तोड़ेगा और चारों ओर बेर फैल जाएगा। उसके पक्षी खाते हैं, बीज छोड़ देते हैं, तो बेर का जंगल खड़ा हो जाता है। चारों ओर बेर ही बेर हो जाएगा। कितने ब्रजवासी खा लो। तो ये हमने अपने विचार रखे इन लोगों के सामने, क्योंकि ये लोग लगा रहे हैं। ये आगरा नर्सरी में फोन किया था माधवी शरण ने, उन्होंने कहा आप लोग आइए देख लीजिए। अगर पिछले साल वाले पेड़ बचे होंगे तो फिर हम इन लड़कियों से वृक्ष लगवाएंगे। ये हमने उनसे कहा था, जोगी जी से, जाओ तुम देख कर आओ। ये हमारा निवेदन था सबके सामने, इसलिए कहा कि सभी लोग ऐसा सोचें तो सारे ब्रज में बड़े बड़े जंगल नष्ट हो गए। कम से कम अपने घरों में तुलसी के पेड़ तो लगा ही सकते हो। रहे जय